31 दिसंबर की रात को अंजलि की दर्दनाक मौत हो जाती है। इस वक्त मैं उनके घर पे हूँ और उनकी मम्मी मेरे साथ हैं। अंजलि से लास्ट टाइम जो ये घटना हुई है, उससे पहले लास्ट आपकी कब कॉल पे बात हुई थी? मेरी 31 की रात को 9 बजे बात हुई थी। 31 की रात को बात हुई थी। क्या कहा था उन्होंने कि मतलब कब घर आ रही हैं या कब तक? सुबह तक घर आती थी, 4 बजे तक। 4 बजे तक घर आती थी। तो उन्होंने किसी मतलब पार्टी का जिक्र किया था आपसे कि वो कोई न्यू ईयर पार्टी में जा रही हैं? नहीं नहीं, मेरे से कोई पार्टी का इवेंट का जिक्र करा था। बस मैं सोई सी पड़ी थी दवाई लेके। अच्छा, दवाई लेके आप सोई पड़ी थी। तो जिस हिसाब से निधि अब सामने आई हैं, निधि ने कहा है कि उनके साथ ही उनका एक्सीडेंट हुआ था और जिस तरीके से वो अब कह रही हैं कि उस वक्त अंजलि काफ़ी नशे में थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? मतलब अंजलि कभी नशा करती थी कि नहीं, अंजलि नशा नहीं करती थी। और मैम चलो, दोनों का एक्सीडेंट एक साथ हुआ तो मेरी अंजलि इतनी जान से भी चली गई, उसके कुछ चोट नहीं लगी। 2 बच्चों का एक साथ एक्सीडेंट हुआ और एक इतना जान से चला गया और तेरे कुछ नहीं हुआ मैम। एक साथ तुम्हारा हो ही नहीं सकता एक्सीडेंट। मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब जो ये निधि हैं वो मनगढ़ंत कहानी है इस वक्त बता रही है। अच्छा, तो और आपको ये लगता है कि अगर दिल्ली पुलिस उस वक्त अगर एक्शन में आती, एक कॉल पे भी अगर एक्शन लिया होता, तो आज आपकी बेटी आपके साथ होती? शायद बच जाती मेरी बेटी, शायद। और दिल्ली, जैसे अभी कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया जी आए थे यहाँ पे, तो मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा? मतलब किस तरीके से वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं? मेरे भाई मेरी दवा गोली कराएंगे, मेरे बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, और मेरे को और बाकी इसकी नौकरी के बारे में बात हुई है मेरे भाई की। ये सब पालन पोषण ये करेगा। मतलब अंजलि के मामा को नौकरी मिलेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से अंजलि ही पूरे आपके परिवार का पालन पोषण कर रही थी, तो बिल्कुल आपकी रीढ़ की हड्डी एक तरीके से टूट जाना ही इसे कहेंगे। तो जैसे आपने निधि का बयान सुना है, निधि का बयान सुन के आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके से वो बोल रही हैं, उससे देख के आपको क्या लगा? वो तो गलत बोल रही है सरासर। ये ड्रिंकिंग का ना, तो हमारी लड़की में कोई ऐसा ड्रिंक का पदार्थ पाया गया, जहरीला पदार्थ कुछ भी नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर है। वो झूठ बोल रही है। वो लड़की हॉस्पिटल में, वो होटल में है, उसी लड़की की एंट्री है। और जो भी यार दोस्त उसने बुलाए थे, वो उसने खुद बुलाए थे। हमारी लड़की को गुमराह करके उसने बुलाया था। और फिर बाहर कहीं पे उसी के साथ उन दोनों की कहासुनी हुई है, जिसके अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में कहासुनी दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर निधि कह रही है कि अंजलि बहुत ड्रंक थी, इसलिए वो उनसे कह रही थी कि गाड़ी मैं चलाऊंगी। और साइड में अगर हम सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो 3-4 लड़के भी हमें वहाँ खड़े दिखाई देते हैं। तो उसको लेकर कुछ आपको शक होता है, कुछ ऐसा? अगर वो ड्रिंकिंग थी तो हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल आता ना। बिल्कुल, हाँ, उसमें भी नहीं आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल भी नहीं आया है और रेप की पुष्टि भी नहीं हुई, जो शुरुआत में किसी को भी जिस तरीके से वो अंजलि की हमें लाश दिखी है, तो शुरुआती में आप लोगों ने क्लेम किया था। जी मैडम, हमारे को तो अपना डाउट लग रहा था ना, क्योंकि देखो ये 5 ही बंदे होते, 5-6 बंदे, कॉमन बात है। निर्भया का भी ऐसे ही हुआ था, 5 ही थे उसमें भी। तो हमारे को तो अपनी बेटी गई है हमारी, तो संतुष्टि करने के लिए तो इंसान क्या से क्या नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, वो नहीं हुआ। बट ये मर्डर है, इस केस की छानबीन सीबीआई को सौंपी जाए। जो ये लड़की बोल रही है इसके ऊपर भी एफआईआर की जाए। तो आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं। तो इस वक्त हमने अंजलि के माता और उनके मामा से बात की। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से, एक तो बिल्कुल सवाल उठता है, अगर दिल्ली पुलिस ने उस वक्त एक कॉल पे एक्शन लिया होता तो शायद अंजलि इस वक्त हमारे साथ होती। और सीबीआई जांच का परिवार मांग कर रहा है, जिससे